2025 में नोबेल पीस प्राइज ने सभी दुनिया को चौंका दिया है। जहां सबकी निगाहें डोनाल्ड ट्रंप पर थी, वहीं यह पुरस्कार मिला वेनेजुएला की एक बहादुर महिला मारिया कोरिना मचादो को। कौन है ये महिला जिन्होंने तानाशाही के खिलाफ शांति की आवाज़ उठाई, और कैसे उन्होंने ट्रंप जैसे दिग्गज को पछाड़ दिया। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मारिया कोरिना मचादो की पूरी कहानी। मारिया कोरिना मचादो एक ऐसा नाम है जो अभी दुनिया के हर कोने में गूंज रहा है। वे वेनेजुएला की कराकस में जन्मी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद राजनीति में पहली कदम रखा, लेकिन उनका मकसद सत्ता नहीं, स्वतंत्रता था। उन्होंने निकोलस मदुरो की तानाशाही के खिलाफ आवाज़ उठाई। लोग इन्हें लोकतंत्र की लौ भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने वेनेजुएला में अर्थात अपने देश में लोकतंत्र की उम्मीद जलाए रखी। मचादो ने अपना सफर मुश्किल हालातों में शुरुआत किया। उन्हें बार बार धमकियां मिली, कई बार गिरफ्तार भी किया गया, यहाँ तक कि उन्हें राजनीति से बाहर निकाल दिया गया, अर्थात राजनीति से प्रतिबंधित कर दिया गया। तब भी उन्होंने अपनी हार नहीं मानी। उनकी एक ही सोच थी, अगर हम चुप रहें तो हमारे आने वाली पीढ़ियां इसी प्रकार से रह जाएगी और यह कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी। उनके भाषणों ने वेनेजुएला की सड़कों पर हजारों लोगों को उतारा और वेनेजुएला की सरकार के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाने की प्रेरणा दी, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी, जनता का भरोसा। 2025 में नोबेल कमेटी ने मारिया कोरिना मचादो को नोबेल पीस प्राइज देने का फैसला किया, क्योंकि उनकी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक संघर्ष, उन्होंने हथियार नहीं उठाए, न ही हिंसा का रास्ता चुना। उन्होंने केवल सत्य और अहिंसा की आवाज़ से यह लड़ाई लड़ी। कमेटी ने कहा, मारिया कोरिना मचादो ने दिखा दिया कि सच्चा साहस शक्ति में नहीं, शांति में है। यह पुरस्कार केवल उनके लिए नहीं, बल्कि उन सभी जनता के लिए है जो लड़ाई अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। इस साल का नोबेल प्राइज काफ़ी चर्चा में रहा, क्योंकि इस साल डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े दावेदार के रूप में देखे जा रहे थे। ट्रंप ने दावा किया कि उनके अंतर्राष्ट्रीय समझौते और मध्यस्थता से दुनिया में शांति आई, लेकिन नोबेल कमेटी ने उन्हें नहीं चुना। इसका भी कारण था ट्रंप की राजनीति, विवाद और विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ उठे सवाल। इसके बजाय कमेटी ने मारिया कोरिना मचादो को इस सम्मान के लिए चुना, क्योंकि वह शांति और लोकतंत्र के सच्चे मूल्यों की प्रतीक हैं। ट्रंप के समर्थक भले ही नाराज थे, लेकिन दुनिया भर में मचादो को पीपल्स पीस लीडर के नाम से जाना गया। मचादो की इस जीत ने वेनेजुएला में एक लोकतंत्र की एक नई उम्मीद जगा दी है। युवाओं ने इसे स्वतंत्रता की सबसे पहली जीत बताया तथा सड़कों पर उतरकर भारी संख्या में युवाओं ने जश्न मनाया। कई देशों ने मचादो की इस जीत को सलाम किया। अमेरिका, भारत और यूरोप जैसे देशों ने इन्हें खूब बधाइयाँ भी दी। अब सवाल है, क्या यह पुरस्कार वेनेजुएला में लोकतंत्र की वापसी का पहला कदम साबित होगा? नोबेल मंच से मचादो ने जो कहा, उसने सबका दिल छू लिया। उन्होंने कहा, फ्रीडम इज नॉट अ प्रिविलेज, इट इज अ ड्यूटी, एंड पीस इज बोर्न ओनली व्हेन फ्रीडम ब्रीथ्स। यानी आज़ादी कोई सुविधा नहीं, जिम्मेदारी है, और शांति तभी आती है जब इंसानों को बोलने का हक मिले। उनकी बात उन देशों के लिए सबक है जहां लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मारिया कोरिना मचादो की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली ताकत हथियारों में नहीं, सच्चाई और हिम्मत में होती है। उन्होंने साबित कर दिया, एक महिला भी सभी दुनिया को बदल सकती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।